ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की याद आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देती है जो वो निर्बल से बलवान बन जाती है, आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन जाती है। यही नहीं, वो अपकारियों की भी उपकारी बन जाती है, निंदक को भी मित्र बनाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। तो ऐसा बाबा जो खुद तो कांटों को फूल बनाता ही है, परंतु हमें भी कांटों को फूल बनाने की, निर्धन को धनवान बनाने की, अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करने की, दुखी आत्माओं को सुख प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे बाबा को हम दिल से जितना याद करें उतना कम है। तो आज की मुरली में बाबा हमारे अंतर की इस सुषुप्त शक्ति को जागृत कर रहा है, हमें निंदा करने वालों का भी मित्र बनने की कला सिखा रहा है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। कर सकते हैं ना? जब कोई हमारा अपकार करे, हमारे लिए कुछ गलत करे और हम उसका भी उपकार कर दें, इतनी शक्ति है, इतनी रहम भावना है। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? वो दृष्टि जो बाबा की तो पक्की है, पर हमें करनी है। कौन सी है वो दृष्टि? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। क्योंकि क्या देख रहे हैं हम? बाहर के कर्म नहीं देख रहे, आत्मा को देख रहे हैं जो शिव बाबा की बच्ची है। तो अंदर भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? सबको पता है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। जो दुनिया में शास्त्रों में दिखाते हैं ना, आकाश से वाणी हुई, तो वह कहते हैं ये तो दिखाते हैं, परंतु एक्चुअली में जो आकाशवाणी है ये शिव बाबा की है। इस मुख में, ब्रह्मा बाबा के मुख में, बाबा कहते हैं इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। उसमें खाली स्पेस है ना, तो आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है ना। तो जब हम बोलते हैं तो इस आकाश तत्व के अंदर से ही वाणी निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं ना। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं, यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं।
बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं ना। ऐसा सतयुग में नहीं होता, यहाँ होता है। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमिन पड़ता है, भल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। ड्रामा प्लान अनुसार बरसात होती है या फैमिन आता है। तो बाबा कहते हैं आफते जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? हाँ, बरसात करने के लिए यज्ञ है, फिर बंद करने के लिए भी यज्ञ है। जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे? क्या करेंगे? इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। ये तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? ऐसा ही बना है ड्रामा कि हम बाबा का अपकार करेंगे, बाबा हम पर उपकार करेंगे, हम ही बाबा की निंदा करेंगे, फिर हम ही बाबा की महिमा करेंगे। यह विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। बाप उल्हाना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। ये श्लोक पढ़ते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं, यथार्थ अर्थ कि कौन सी धर्म ग्लानि की है। कि हमने बाबा की ही ग्लानि कर दी, उसको सर्वव्यापी कह दिया। गीता का जो भगवान है वो श्री कृष्ण जी को बना दिया, तो ये ग्लानि करी। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने महतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि
ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, तो बाबा निंदा करने वालों को और ज़्यादा उठाते हैं। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। गरीब हैं तो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, है ना? तो फिर भगवान को क्या कहते हैं याद करते हुए? सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं कि अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना? श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है ना? वही आत्मा जब छोटा बेबी है तो उसकी ग्लानि है शास्त्रों में, और वही आत्मा जब बड़ी हो जाती है, नारायण बन जाती है, तो ग्लानि नहीं है। तो वो कहते हैं ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। यह नहीं समझते कि हम क्या है, छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा आपका पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं। भगवानुवाच है ना, क्या? दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, है ना? कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफते आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, क्या? कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शक्ति आपे ही योग बल से लो, है ना? या ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं परंतु फिर भी मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, अपने आप बाबा को याद करो और योग बल से शक्ति लो। अपने ऊपर कृपा रहम आपे ही करो। अपने को आपे ही राज तिलक दो। स्वराज्य अधिकारी बनो, उसका पुरुषार्थ करो। युक्ति बताता हूं कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है। जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। सबको बाबा ने पूरी फ्रीडम दी है। जितना दौड़ी लगाना चाहते हो लगाओ। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। बहन भाई का भी नाता छुड़ा दिया। भाई भाई समझो। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, फिर भी संस्कार इतना पक्का है कि छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं, सब विकारी काम करते हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? कौन सा अंग है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई
तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पड़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता, है ना? क्योंकि जो खुद ज्ञान का सागर है वो दुनियावी पुस्तकें थोड़ी ना उठाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने भले शास्त्र पढ़े हैं, परंतु शिव बाबा ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता, मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। बीज में सारे झाड़ का ज्ञान है, तो इसलिए बीज को किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप। बीज बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये लाइन केवल एक शिव बाबा बोल सकते हैं। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकता। दुनिया में तो कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई सेंसिबल हो उसको कहे तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? समझदार व्यक्ति पहला प्रश्न यही पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, ये प्रश्न कोई पूछता ही नहीं है जब सर्वव्यापी कह देते हैं। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ, कहते ना अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझें तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। बाबा आए किस लिए? नए विश्व की स्थापना करने। तो जिस दिन से बाबा आए तब से स्थापना का कर्म, ये कर्तव्य प्रारंभ हो गया। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती। शिव बाबा आते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा को श्री कृष्ण बनने के लिए तैयार करते हैं। विकारों का, है ना, सदाकाल के लिए विनाश करने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती। बाबा आते हैं, आत्माओं की ज्योत जलाते हैं। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। बाबा आते हैं तो स्वर्ग की जयंती, स्वर्ग की स्थापना का आधार, है ना, स्थापना कराने का कर्म कराना शुरू कर देते हैं। आत्माओं को तैयार कर देते हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाते हैं। सब जयंतियां आ जाती हैं, परंतु कब? जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैश्यालय मरंती। ये दुनिया के अंदर शिवालय की स्थापना होने लगती है और वैश्यालय का विनाश होने लगता है। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो? तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना, कितने तरीके से सेवाएं करते हैं, पर कई आत्माएं ऐसी हैं कि जगती ही नहीं है। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं,
बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करते हैं उनको लिख देना चाहिए। क्या? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। ऐसे नहीं लिखना उनके लिए कुछ गड़बड़ हम भी लिखते नहीं, उल्टा उनको भी मित्र बना लेना है। तुम्हारी भी सद्गति हम ज़रूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो। अभी तो नहीं देते, परंतु साकार मुरली है तो साकार बाबा के टाइम पर तो बहुत ग्लानि करी। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ? जब भगवान की ग्लानि करती है दुनिया, हमारी भी करी तो क्या बड़ी बात है। तुम्हारी सद्गति हम ज़रूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़कर ले जाएंगे। डरने की तो बात नहीं। जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है। हम बीके तो सबकी सद्गति करेंगे। सारी दुनिया को मैसेज देना है, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। जो ग्लानि करते हैं ना वही बाबा को सबसे प्यारे लगते हैं। आपको लगता है जो आपकी ग्लानि करे आपको वो सबसे अच्छा लगे? ऐसा नहीं है ना। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा को जो है जैसे है सब बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर ले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तो बाबा बता रहे हैं जो पाप करते हैं फिर देरी से आएंगे। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खोले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। पुराने ज़माने में लेटर्स लिखे जाते थे ना, तो बाबा ये कहते हैं कि अगर लेटर नहीं लिखते और ये नहीं बताते कि मैंने कितनों की सेवा करी है ना, और अगर गुस्सा आया और गुस्से में आकर कुछ गलत काम कर दिया तो वह कहते हैं ऐसे को फिर मुरली भी नहीं भेजो। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, गफलत नहीं करनी है ना। बाबा को निरंतर याद करना है और सेवा भी करनी है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कहीं तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। क्या? फलाने को याद देना, यह याद
सच्ची थोड़ी है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी, है ना। अंदर में मनुष्य आत्माओं की याद है ना। तो अपने आप को खुद चीट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर क्या होगा, ये जो याद है ये दिल खाती रहेगी अंदर से। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गूढ़ बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं, तो अंत से पहले अति जरूर होती है। इससे पहले कि दुख का अंत हो, दुख बढ़ेगा तो अति होगी। अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती, है ना। इन सबका आध्यात्मिक राज है। तो बाबा कहते कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो जिस जो सर्वशक्तिवान हो उनकी चोरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जो ग्लानी करते हैं ना भारत देश के अंदर, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए बाबा आते हैं और हम अपकारियों का उपकार कर देते हैं। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस गुह्य बाटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, पवित्र बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। तो आज का वरदान है, ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भावा। साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब ऐसे फील होगा कि मैं आत्मा ऊपर से परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ, अवतार हूँ, और इस स्वरूप में स्थित होकर हम सेवा करेंगे। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे
तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी, है ना। तो कर सकते हैं ऐसे हर रोज़ जब भी सुबह उठो तो यही समझो कि मैं आत्मा अभी अभी परम धाम से इस दुनिया में अवतरित हुई हूँ। तो देखो साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो, है ना। हम अपना कर्म बदले नहीं, परिवर्तन नहीं करें। हमारा काम है स्नेह देना, सहयोग देना, रहम करना, बाकी वो आत्मा कुछ भी दे, ठीक है ना। तो भी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, बिल्कुल आज की मुरली जैसा ही है अव्यक्त इशारा भी। कोई कैसी भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, किसी के भी प्रति घृणा की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के ऊपर कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है। बच्चा बेसमझ है तो उसके किसी भी कर्म पर घृणा थोड़ी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। तो जब ये ज्ञान आ जाता है कि आत्मा बेसमझ है, नादान है ना, इनोसेंट है, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा, घृणा नहीं होगी, है ना, उस पर रहम आएगा, शुभ भावना रहेगी, शुभकामना रहेगी। तो ऐसे अपकारी पर भी उपकार करने वाला बनना है। अच्छा, ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर
दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा।